भाई सामने हो रही है बर्फबारी है, देखो ऊपर यहाँ हो रही है बर्फबारी बिल्कुल। तो भाई ये देखो ये आ गया नदी का रास्ता। इसी रास्ते से जब पानी बढ़ता है तो यहाँ से आ जाती है नदी। और भाई रोड कंडीशन तो बिल्कुल ही डेड कह सकते हो आप। इससे डेड कंडीशन मैंने लद्दाख में भी नहीं देखी कहीं। तो भाई जैसे ही आगे निकले है ना, निकलते ही देखो कितनी भयंकर बारिश होगी। ये देखो भाई, वो तेरी की हम उसी को बुरा कह रहे थे, ये तो और बुरा हाल है इधर तो ये है भाई वो चाचा चाची का ढाबा। सुबह दिखाएंगे आपको ढंग से। अभी अंदर जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और खाने की पूछते हैं कैसा है। नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में स्वागत है आप सबका। और दोस्तों अभी हम हैं मनाली में, और मनाली से हम जा रहे हैं अभी पहले रोहतांग जाएंगे। रोहतांग के बाद डिसाइड करेंगे कि हम आगे जाते हैं वापस आते हैं, वो आप देख ही लोगे। ये हमारा रूम था, पैक कर चुके हैं पूरा। और ये कुछ था बाहर का व्यू, सामने रिवर है, ये देखिए, ये सामने रिवर बह रही है। और हम हैं किया कैंप में। और भाई अभी बस बैग का पैक है, सब कुछ निकलने की हो रही तैयारी। तो आपको दिखाते हैं फिर कहाँ जाते हैं। तो भाई लेते हैं महादेव का नाम, हर हर महादेव, और करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। और भाई ये पुल है बिल्कुल एक्यूरेट, जितनी गाड़ी है उतना ही। तो इससे करते हैं क्रॉस और निकलते हैं। और देखो भाई कैसे हिल रहा है पुल, आप देखोगे ना कि वो हिलता है पूरा। ये देखो, ये आ गए मेन हाईवे पे। तो भाई फाइनली हमारा माइकल शुमाकर हमें मिल चुका है। और ये देखिए, ये है हमारे जग्गी भाई। आपने पहले भी वीडियोस में देखा होगा। कुछ कहना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, बस स्टार्ट है। हम 2 दिन जीना चाहते हैं, 2 दिन के लिए, 2 दिन फुली आउट ऑफ। तो प्लान क्या है अब जग्गी भाई बताएंगे। अभी जग्गी भाई ने ही प्लान डिसाइड किया है। डिसाइड बाया हम कोक्सर से जाएंगे टनल से होकर, रोहतांग से अभी नहीं जा पाएंगे, लेट हो जाएंगे। तो हम बाया टनल से होकर ही गुजरेंगे। कहाँ पे? अटल टनल से कोक्सर एंड देन पातल छतरू ETC। उसके बाद हम लास्ट फाइनली चंद्रताल पहुंचेंगे। चंद्रताल। तो हमारा प्रोग्राम है चंद्रताल का। अब पूरा रूट है, ऑफ वे है, वो कच्चा रास्ता है, तो हम इसको एंजॉय करेंगे। बिल्कुल, गाड़ी ऊंची है तो नो प्रॉब्लम। ऑफ रोडिंग होने वाली है भाई। और जग्गी भाई के साथ है तो ये तो हमारा माइकल शुमाकर है। हम तो फिर भी चलो हम कह देते हैं कि कमज़ोर हैं, ये तो यहाँ का माइकल शुमाकर माना जाता है, हिमाचल का। यहाँ पे मिलता सबसे बेस्ट पानी। और ये देखो हमने पानी भर लिया, एक जग्गी भाई ले गए, एक मैं ले गया। भाई ये है नेहरू कुंड। ये देखो यहाँ से ये लोग ये कहते हैं कि नेहरू के लिए पानी जाता था। और इधर भाई ने खा लिए छोले और हमने भर लिया नेहरू कुंड से पानी। ये देखो भाई पानी देखो कितना ठंडा है, दिख रहा है आपको? पानी के ऊपर कैसे हुआ रखा, जैसे फ्रिज का है, बिल्कुल चिल्ड। तो भाई अब निकलते हैं वापस अपने सफ़र की ओर। और ऐसा हो सकता नहीं कि हम कहीं जाने शुरू करें और बारिश ना आए। तो बारिश भी आ गई भाई। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं बलचान। और देखो यहाँ क्या दिखाना है, लास्ट वाली वीडियोस में मैंने सारी दिखाई दिया था ये रास्ता। तो सीधा पहुंचते हैं टनल और आपको मिलते हैं टनल के बाद में। तो भाई हम पहुंच गए हैं टनल, कर दिए क्रॉस और वापस आ गए हैं स्पीति की तरफ। स्पीति में एंट्री हो चुकी है आपकी। अब वेलकम टू स्पीति हो चुका है हमारा। पर लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम गए थे लेफ्ट सिसु की तरफ, और अब की बार हम जाएंगे राइट में। और हम जा रहे हैं चंद्रताल लेक। पर भाई मौसम तो यहाँ पे भी आज ऐसा ही है भाई। ये देखिए इधर सुमधो चंद्र, ये देखो सारा भाई। अब यहाँ पे भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है भाई। इधर लोग रिवर के साइड में कर रहे हैं एंजॉय, और हम निकल गए आगे। ये देखिए अब ये रोड 5-7 किलोमीटर तक तो रहेगा ऐसा, और उसके बाद हो जाएगा भाई ये फिर खराब। फिर तो यहाँ पे मिलेंगे आपको गड्ढे ही गड्ढे, टोटल ऑफ रोड। तो भाई कोक्सर है यहाँ से 5 किलोमीटर। और यहाँ देखो भाई गोभी दिखेगी चारों तरफ। गोभी की खेती सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे इस एरिया में। और भाई ऐसे पहाड़ हो ना, बिल्कुल ही देखो आप कैसे शेड सी बनी हुई है। और बारिश आ रखी हो ना, तो भाई दिल
में डर तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत भाई। और नीचे चल रही है रिवर एक, और रिवर का पानी भी गंदा है। इसका मतलब आगे बारिश और तेज हो रही है। ये देखो दिख रही है सामने बारिश होती है। हो सकता है हम स्नोफॉल भी देख लें। भेड़ चली हुई है, रास्ता देना नहीं इन्होंने। गर्मियाँ काट के गर्मियाँ काट के गर्मियाँ अब भी सारी गर्मियाँ काट के आई हैं। छुट्टी आई है नानी के घर। अब ये घर आएगी, अब ये रहेंगी यहाँ पे। तो भाई जैसे ही आगे निकले है ना, निकलते ही देखो कितनी भयंकर बारिश होगी कोक्सर से निकलते ही। और आगे आगे तो ये और खतरनाक होती चली जाएगी। ओए होए होए, ये तो भाई रुके कहीं भाई। देखिए भाई चाय पिए, चाय तो पीनी पड़ेगी आगे कहीं। अब तो आगे वहाँ पर पॉइंट पे जहाँ से गम मोड़ते हैं ना, हाँ वहाँ पे अब चाय पीते हैं। वहीं पे। हाँ चलो वहाँ तक रोड सही है तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तक पक्का रोड है तो वहाँ तक तो जा सकते हैं। और फिर पियेंगे वहाँ से चाय। और ये देखो भाई यदि बर्फबारी होगी तो हम क्विट कर देंगे इसको। क्यूट तो ना करेंगे, क्यूट नहीं होगा भाई। रिस्क नहीं, रिस्क तो रिस्क तो नहीं, हम रुक जाएंगे, हम रात को रुक जाएंगे। स्नो से नहीं ले सकते ना। कल ले लेंगे। नहीं भाई आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ जाएंगे फिर। हाँ? वापसी का रिस्क होगा एक बार बारिश हो गई तो। बट वेदर अभी 70-80% बताया हुआ है। अच्छा स्नोफॉल हो गया तो हम वापस आ जाएंगे, अपने जा पाएंगे। अरे कोई नहीं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो ले लेंगे। रिस्क है तभी तो इश्क है। और ये एरिया थोड़ा सा ये है कि भाई कीचड़ वगैरह बाकी चीज़ों का इशू आ जाता है, अदरवाइज नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पे। और भाई नाले दोबारा आने शुरू हो गए हैं भाई। बर्फ़ की भी संभावनाएं हो गई है, क्योंकि जिस हिसाब से अगर कंटिन्यू बारिश चलेगी ना तो बर्फ़ हो सकती है। और ऊपर तो देखो अपर हिल्स में तो दिखने लगी स्नो। रोहतांग का एरिया भाई, रोहतांग में तो आपको पता ही कितनी स्नो होती है। ओल्ड रोहतांग रोड। ये है ओल्ड रोहतांग रोड। यही पहले इसी से ही स्पीति जाया जाता था और इसी से ले जाते थे लोग। ये तो अभी टनल नहीं खुली थी, उससे पहले यही रास्ता होता था। तो भैया अब हम निकल गए, चंद्रताल वाला रास्ता आने वाला है। और यहाँ से लेफ्ट लेके चंद्रताल निकल जाएंगे और यहाँ से शुरू हो जाता है ऑफ रोड। HR वाले भी जा गए। हाँ HR वाले आ गए। बारिश हो गई थोड़ी थोड़ी कम, बट बादल देखो कितने भयंकर लग रहे हैं। आगे आगे स्नो दिखने लग गई है। हो सकता है थोड़ी बहुत स्नोफॉल हुई भी हो, पर ये 61 किलोमीटर भाई ऐसे ही है। बस में गोभी भर के ला रहे, सवारी तो आई नहीं, गोभी आ रही है। ये देखो सिर्फ 3 आदमी बैठे हुए और बाकी सारी 4 आदमी बैठे हुए और बाकी सारी भरी हुई है गोभी। और भाई ये तो ऐसे आ रही होगी धीरे धीरे पूरी गोभी की भरी हुई है भाई, क्योंकि शायद काजा वाले रास्ते से आगे कोई प्रॉब्लम आ गई और रास्ता बंद हो रखा है। और भाई ये सामने दिख रहा है रास्ता, ये देखिए जबरदस्त होने वाला है सफर भाई आज का। तो भाई जो ये सामने दिख रहे हैं ना, ये है भोजपत्र के पेड़। वो सामने जो ग्रीन वाले दिख रहे, ये तो नॉर्मल जंगल है, लेकिन वो है भोजपत्र के, जिसपे आपको याद हो पुराने टाइम में लिखते थे, लिखने के काम आता था ना, तो उनके। और ये इतना बड़ा जंगल और कहीं भी नहीं है इकट्ठा है, काफ़ी जगह होते हैं बट इतना बड़ा जंगल नहीं है। और भाई रोड कंडीशन तो बिल्कुल ही डेड कह सकते हो आप। इससे डेड कंडीशन मैंने लद्दाख में भी नहीं देखी कहीं। ये सबसे डेड कंडीशन मानी जाती है। पर भाई नज़ारे बहुत बहुत सुंदर हैं। और भाई जगह जगह ये झरने मिल जाते हैं आपको, देखो कितनी ऊपर से गिर रही है। ये है मस्त। हमने गलती कर दी, हमने पानी पीछे से ही भर लिया, नहीं तो इनमें से भरते हैं और मज़ेदार होता है। और भाई यहाँ का मेरे ख्याल से स्लाइड आ गई थी, और स्लाइड आने के कारण ये रास्ता बंद हो गया था, तो खोल दिया। अभी BRO रेगुलर लगी हुई है। ये देखो भाई कितनी ऊपर से आ रहा है। तो भाई ये है वो जंगल, और ये इनके पेड़ भी अलग ही टाइप के हैं। देखो मतलब वाइट से और पूरे छाल निकलती है और उस पे लिखा जाता है। तो भाई जग्गी भाई कुछ बता रहे हैं इस रिवर के बारे में भी, और चंद्रा जो अपनी लेक है चंद्रताल लेक। चंद्रताल के बारे में बता रहा हूँ। चंद्रताल
फेमस इसलिए भी है कि चंद्रताल चंद्र शेप में है। और दूसरा जो ये नदी आप देख रहे हैं, ये इस नदी का ओरिजिन ही वहाँ से हुआ है, चंद्रताल से। और इसके आगे 2 दरे हैं, छोटा दरा बड़ा दरा, वो इसका ट्रिब्यूटरी नाले हैं, वो भी इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो चंद्रा का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है जब उसमें फ्लड आता है, देख रहे हैं आप। अभी भी काफ़ी है, मतलब फ्लड तो हाँ, ये तो अभी तो कम हो गया है, बिकॉज सर्दियाँ आने का टाइम हो गया, तो बर्फ पिघलना भी बंद हो रही है, कम हो रही है। तो अभी जैसे फुल गर्मियाँ होंगी तो मई जून में ये नदी बहुत ही भयानक हो जाती है, डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। और भाई रास्ता पूरा ही ऐसा है, और ये रास्ता लगभग 7 से 8 महीने बंद रहता है, सिर्फ कुछ टाइम के लिए खुलता है, जो काजा से मनाली आप इजीली कनेक्ट हो सकते हो। ये देखो भाई कीचड़ और बुरा हाल है रास्ते का, तो बहुत बहुत बुरा हाल है, बट व्यू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं। ये दिख रहा है सामने वाटरफॉल, ऐसे ऐसे वाटरफॉल बहुत बहुत सारे हैं, जहाँ से भी देखोगे वहाँ से वाटरफॉल निकल रहे हैं। कितने प्यारे हैं भाई, पानी बिल्कुल साफ सुथरा, और वो देखो वाटरफॉल कितना बड़ा है। ये देखो भाई, इस टाइप के है ना, इतने झरने हैं, मतलब वाटरफॉल देख देख के बंदा इस रास्ते में ये कहेगा बस भाई अब और नहीं चाहिए। और पानी भी बिल्कुल बिल्कुल सफ़ेद पानी है, ठीक है, बारिश नहीं हो रही, बारिश रुक गई है। और ये ग्लेशियर है ना, बिल्कुल ग्लेशियर के वो पानी ऐसा ठंडा मिलेगा भाई। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऐसी दिक्कत उसमें जब जहाँ जाता है रेत बिल्कुल, तो भाई गाड़ी भी बिल्कुल सांस ले लेके चढ़ रही है। भाई रोड अच्छे हो ना तो इन जगहों पे आने का अपना ही मज़ा है। एक तो हमारे टाइम में तो बारिश ही बारिश चली हुई है रेगुलर, एक बार थोड़ी सी कम हुई थी फिर चल पड़ी। और ये रास्ते डेंजरस रास्ते जिनको बोलते हैं ना भाई, सब कुछ हिला देती है अंदर तक। तो भाई ये है कुछ माहौल, और एक चाय की दुकान आई है तो चाय पी रहे हैं, दोरनी कैफ़े। और ये देखो अपनी बीटल, भाई बारिश नहीं रुक रही, बारिश करेगी बुरा हाल। तो अंदर होते भाई इस टाइप के है, आराम से बढ़िया है बैठने के लिए। जग्गी भाई पी रहे चाय। तो भाई अब जैसे जैसे आगे आगे पहुंचते जाएंगे, काजा की साइड में जाएंगे तो घास खत्म होती चली जाएगी और सूखे पहाड़ आने शुरू हो गए हैं। अब आएंगे ड्राई, काजा वाली फील आने लगी। ऑफ रोड की, लद्दाख की फील तो ले ली हमने ऑफ रोड पे, और काजा की फील अभी ले रहे हैं। बहुत बहुत भयंकर ऑफ रोड है। तो आते वक्त और ज़्यादा लगा, क्योंकि आते वक्त तो चढ़ाई हो जाएगी, और भाई ऐसे में मौसम हो जाए ख़राब तो और बुरा हाल हो जाता है। ये है रास्तों के हाल भाई। और ये देखो भाई साथ में चल रही है रिवर, और रास्ता आपको दूर तक दिख रहा होगा। ये देखो ये है रास्ता दूर तक, और रिवर भी भाई काफ़ी बड़ी। यहाँ भी ये चिनाव की सहायक नदी है, ये चंद्रा, इधर चंद्रा आती है, उधर भागा, तो आगे मिलके चंद्रा भागा हो जाती है, और फिर उससे आगे चल के चिनाब हो जाती है, और ये पाकिस्तान चली जाती है। और भाई ये देखो ये आ गया नदी का रास्ता। इसी रास्ते से जब पानी बढ़ता है तो यहाँ से आ जाती है नदी, और यही रास्ता बनाया हुआ है। बुरा हाल है रास्तों का, बुरा हाल है। पर आप बाकी जो मज़ेदार है ना सफ़र, वो अलग ही है। और लगभग 1 घंटा होने को है हमें, और हम सिर्फ 4 किलोमीटर आए हैं अभी तक। और भाई पहाड़ देखो कैसे, बिल्कुल तीखे पहाड़, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने शार्प किए हुए, पेंसिल की तरह बिल्कुल। इधर देखो, और आगे आगे ऐसे ही आएंगे। तो भाई हम पहुंच गए छतड़ू। ये देखो सामने छतड़ू वाला पुल आ गया है, और भाई धुंध ही धुंध हो जाती है शीशे में भी, क्योंकि बारिश चल रही है रेगुलर। तो ये देखो भाई ये सामने वाला है पुराना पुल, और ये बन गया अब नया पुल। तो अब नए लोग नए पुल से आते, पहले वो वाला पुल था, वो बहुत बहुत टाइट था। वेलकम टू छतड़ू। इधर रिवर है, और ये आ गया पुल। अब ये तो सही है, पुराने वाले मस्त लगते, जो पुल पुराने थे ना, ये देखो ये वाले पुल मस्त लगते थे, क्योंकि इनको प्रॉपर बनाया हुआ। और भाई वेट देखो ना कितना ले लेते होंगे, तार का पूरा वेट लेते, कितना स्ट्रॉन्ग बिल्ड है। भाई छतड़ू कुछ नहीं है, थोड़ी सी दुकानें हैं बस, 4 5 10 5 7 ही है, 5 7 ही दुकान है बस।
चला हुआ है। और आजकल तो वैसे ही कुछ नहीं है। यहाँ से काजा है 120 किलोमीटर और कुंजम जोत है 43। ये कैंपिंग है जो हमटा का वो करते हैं ना ट्रैक, वो यहाँ के कैंप करते हैं। जग्गी भाई बताएंगे इस बारे में। मैं अपनी बात बताऊंगा। 2000 में जब मैं कॉलेज टाइम में था तब हमने यहाँ से एक ट्रैक किया था। यहाँ से हम ट्रैक करेंगे, हम मनाली निकलेंगे हमटा पास में। तो मनाली होते हुए आप यहाँ भी आ सकते हैं, मनाली होकर पैदल ये रास्ता है। एवलांच 7 से एवलांच वालों का भी एक ऊपर ऑफिस रहता है, वो भी वहाँ पर सर्च करते हैं, वहाँ उनके भी स्टाफ काफी रहते हैं। तो ये रास्ता ट्रैकर्स के लिए पैदल है। कौन से वाला? ये रास्ता हमटा पास, ये आपको पहाड़ों के बीच में दिखता होगा। अच्छा, दोनों पहाड़ों के बीच में जो पगडंडी सी दिख रही है कच्ची, हाँ। ये रास्ता पैदल जाता। अच्छा, पैदल जाता है भाई हमटा पास होते हुए और सीधा मनाली उतर जाता है। मनाली में निकलेगा। कितना टाइम लेता है? टेक 1 डे फुल ये भी चलने वाला। अदरवाइज जो ट्रैकर्स है, जो टूर है, 3 दिन लगाते हैं। 3 दिन तो 3 से ज्यादा 2 से 3 दिन लग ही जाते हैं नॉर्मल बंदों को भी। इस टाइप के नाले आते हैं। ये देखो पूरा नदी यही है, तो नदी जैसी है पूरी, और ऐसे ऐसे पुल है टूटे हुए, बिल्कुल डर ही लगता है भाई कब टक हो जाएगी इस पे। पत्थर देखो कितना भयंकर, मतलब प्रॉपर ऐसा लग रहा है जैसे एक ही पत्थर का बना हुआ है पूरा पहाड़। ये रोड इतने खराब है कि पूछो ही मत। कोई पेड़ नहीं मिलेगा अब इससे आगे कोई पेड़ नहीं है, घास भी थोड़ी आगे चल के खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और काजा कितना है यहाँ से? 100 मतलब 100-110 के आसपास काजा है यहाँ पे भाई। नीचे आगे आ गया ये ऐसा रास्ता भी खराब और पत्थरों के बीच में से, और कुछ कलाकारों ने यहाँ पे भी पत्थरों पे कलाकारी की हुई है अपनी भाई। ये सारा ही रास्ता ऐसा है। बस हाँ ये है कि गाड़ी पहले से ज़्यादा स्पीड में चलने लगी है, अब 30 की स्पीड तक पकड़ रही है कहीं कहीं है, नहीं तो पहले तो 10 भी नहीं पकड़ी भाई। अब ठीक है, अगर ऐसा भी रोड रहे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम इस रोड से भी खुश हैं। एक्चुअल में भाई हमने जो पीछे रोड देखा है ना, उसके मुकाबले तो ये बहुत अच्छा है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 20-30 की स्पीड अगर पकड़ रही है तो काफ़ी है भाई। और इस हिसाब से भी अगर हम चलेंगे तो कहीं देखते हैं हम, शायद हो सकता है रास्ते में ही स्टे करें, क्योंकि लेट हो जाएंगे। टाइम ऑलरेडी रुकना पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा। भाई ने बोल दिया भाई रुकना ही पड़ेगा, तो मतलब रुकना ही पड़ेगा। भाई की बात तो वैसे ही नहीं काटेंगे हम। रिस्क नहीं लेंगे रात का। हाँ रात भी तो होगी, क्योंकि भाई क्या टाइम हो गया भाई? टाइम बज चुके हैं 5 बज गए हैं, तो शाम हो चुकी है। तो 1 घंटे में रात हो जाएगी। 1 घंटे में रात हो ही जाएगी भाई। खाना भी बनाएंगे हमारे लिए, पक्का भाई। और भाई ये एरिया है ना, स्लाइडिंग एरिया है, तो मैं तो सब भाइयों को यही सजेशन कर देता हूँ कि भाई बारिश के टाइम में कभी प्लान मत करो, और अपना वेदर फोरकास्ट देख के ही इस एरिया में आओ, ठीक है? क्योंकि ये रास्ता बारिश में चलने लायक तो नहीं है। आप जो एडवेंचर ही करना चाहता है वो तो जानबूझ के, अब जैसे हम तो जानबूझ के ही पैर फंसा लेते हैं पता नहीं जहाँ मर्जी। और वो देखो भाई नीचे जो रास्ता दिख रहा है ना, पूरा ऐसे ही जिगजैग रास्ता है, नदी के साथ साथ चलता रहता है। पहले उस साइड में चल रहा था, अभी इस साइड में चल रहा है। आगे तो ऐसा लग रहा है जैसे वियावान बीहड़ में नहीं आ जाते, पत्थर ही पत्थर दिख रहे दूर तक सिर्फ पत्थर ही पत्थर। रास्ता ठीक है, मतलब पीछे वाले रास्ते से तो ठीक ही है, 2nd 3rd गियर लग जाता है कभी कभार। पीछे वाले में तो फर्स्ट में ही चल रही थी पूरी गाड़ी। ये देखो भाई ऊपर भी ऐसे पता नहीं पत्थर ही बीच में, या तो मेरे को लग रहा कभी नदी चलती होगी तभी पत्थर ऐसे गोल होते हैं। गोल पत्थर तो हमेशा नदी में ही मिलता है। ये देखो इस टाइप का पत्थर, ये पानी से घिसा हुआ पत्थर है। और भाई यही पत्थर नीचे चलते हैं जब भारी बारिश होती है ना, और बड़े नाले आते हैं तो ऐसे ऐसे पत्थर जाते हैं फिर नीचे। तो भाई सामने हो रही है बर्फबारी, है देखो ऊपर यहाँ हो रही है बर्फबारी बिल्कुल, और नीचे हो रही है बारिश। और 2 मिनट बाहर निकले थे भाई फोटो खिंचवाने के लिए, ठंड ने जान निकाल दी, सांस भी नहीं आ रहा। जैकेट बाहर तो लगानी पड़ेगी उतरते ही, ठंड है भाई काफी। तो भाई ठंड ऐसी हो रखी है, अब देखो आपको दिख रहा ना पूरा गीली हो गई, शर्ट ऐसी सरगीला हो गया। और भाई माना नहीं, बोला फोटो तो यहाँ खिंचाना ही खिंचाना है। तो कोई बात नहीं यार, भाई की पसंद भी चलनी चाहिए। छतड़ू की यादें रख ली भाई ने संजो के।
ये देखो भाई, दूर से ऐसा लग रहा है जैसे रास्ता ही नहीं है, बस खत्म हो गया आगे। वो एकदम टर्न है बस पत्थरों के उससे, इसलिए लग रहा है। और भाई पानी तो ये देखो ना कितने ऊपर तक चलता है, बहुत ऊपर तक पानी चलता है। और यहाँ पे भाई, पर जो लोग यहाँ आते हैं ना भाई, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही आए। तो भाई अगर आप यहाँ आते हो ना, इस एरिया में अगर ट्रैवल करना चाहते हो, तो बहुत सारी तैयारी अपनी करके आओ। अपनी गाड़ी के टायर प्रॉपर होने चाहिए, आपके पास पंचर किट होनी चाहिए प्रॉपर। उसके बाद आपके पास कम से कम 2-3 दिन का तो खाने का आइटम रहना चाहिए, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो बिस्किट हो, किसी भी रूप में मतलब होना चाहिए। क्योंकि यहाँ का कोई भरोसा नहीं है, आप कब और कहाँ कैसे फंस जाओ। क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, नेटवर्क नहीं है। जगी भाई आप अपनी तरफ से कुछ एडवाइस करोगे? बट इम्पोर्टेंट एंड वेदर देख के ही आए, आप वेदर तो देख के ही आए भाई। और कंपनी हो साथ में और भी ज़्यादा अच्छा है। कंपनी रहनी चाहिए साथ में, हाँ एक आध बंदा रहना चाहिए। और ये देखो भाई रोड, ओ तेरी की, ये देखो ओ भाई, रास्ता तो सारा ही ऐसा है। ये बीच बीच में थोड़ा सही आता है, फिर ऐसा ही आ जाता है। क्योंकि ये नदी है भाई, कभी भी नदी आ जाती है। नाला है, ये देखो नाला कितना भयंकर आया होगा कि अभी तक भी पूरे निशान दिख रहे हैं पानी के। तो भाई चंद्रताल अगर आपको आना है ना, तो 10 बार सोच के ही आना भाई। और पूरा दिन लग जाता है तो मुश्किल से 100-125 मेरे ख्याल से 110-115 किलोमीटर टोटल पड़ेगा। लेकिन भाई स्पीड ही नहीं है तो इतना टाइम लग जाता है। और जब भी आ रहे हो टाइम से अपनी जर्नी स्टार्ट करो। ये टाइम से ही अपनी जर्नी स्टार्ट करो, सुबह अर्ली मॉर्निंग। और वेदर सबसे ज़रूरी है भाई, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इस वेदर में सफ़र कर रहे हैं ना, तो हमें पता कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। ये देखो लाइनें लगी हुई हैं ट्रकों की, खड़े हुए हैं वहाँ पे, वेट कर रहे हैं वो जब हमारी गाड़ियाँ पहुँच जाएंगी। और ऐसे आती है जगह जगह पानी की वो। ओ भाई ये देखो, रोड नाम की तो चीज़ ही नहीं है। ट्रक कैसे चढ़ेंगे? ये ट्रक चढ़ जाएंगे अरे आराम से भाई। ट्रक में बहुत पावर होती है, कितना हॉर्स पावर का इंजन होता है पता आपको? रोड तो देखो भाई हालत, पानी चल रहा रोडों पे, जान निकल गई भाई। और ये तो ढलान है। अब हम यही सोच रहे हैं कि ट्रक कैसे चढ़ेंगे भाई। यहाँ भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई मेरे ख्याल से, सारे रुके हुए हैं। या तो कोई गाड़ी टिक गई या क्या हुआ है पता नहीं, रास्ते में ही रुक गई शायद। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे गड्ढों में लोग शिफ्ट लेके तो आए तो है भाई, पर जान जोखिम में रहती है शिफ्ट की। तो कोई बम्पर उखाड़ के लेके जाता है, कोई गाड़ी का कुछ, क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े हैं भाई बीच में रोड के। क्या कर सकते हैं, लोग अपनी पसंद से ही चलते हैं भाई, मानते तो है नहीं। बट हम तो यही सजेस्ट करते हैं भाई, SUV गाड़ी लेके आओ, सबसे बेस्ट है। तो भाई अब आ गए हम, मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ ये भाई वास्तव में ही डेड रोड है। ये दिखते बड़े साफ है, और भाई कहीं भी पत्थर लग सकते हैं। छोटी गाड़ी के लिए तो बहुत बड़ी आफत है। बड़ी गाड़ियाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इतना कोई इशू नहीं है, बस स्पीड कम कर देती है। पर छोटी गाड़ियों को प्रॉब्लम है भाई, कहीं भी पत्थर लग सकता है नीचे से। हर 1 किलोमीटर पे ऐसे नाले हैं, हर 1 किलोमीटर पे 100 मीटर पे। यहाँ तो 100 मीटर पे आ जाते हैं। हम सोचते हैं भाई बस यही खराब है, इससे आगे क्या पता सही आ जाएगा। पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा खराब रास्ता आ जाता है। और बारिश में ऐसा एरिया सबसे ज़्यादा दुख देता है, क्योंकि कीचड़ हो जाती है। ये मिट्टी वाली जो एरिया है ना, ये तो कीचड़ बना देता है पूरा। और ऊपर से आ गई है चढ़ाई, ऐसा लग रहा है जैसे गाँव में कीचड़ में नहीं चलाते, वो हाल है भाई। रोड तो कहीं है नहीं है, ना पत्थर है नीचे, कीचड़ ही कीचड़ दिख रही है भाई। यहाँ तो अगर कोई चीज़ खराब भी हो गई ना, तो मिस्त्री आएगा तभी कुछ कर सकते हैं ना। यहाँ फ़ोन है, दूसरी गाड़ी में बैठ के जाओ और तब लेके आओ।
और रास्ते दिख ही रहे हैं कैसे। अगर बंदा को गाड़ी किसी वैसी गाड़ी में, टेम्पो या ट्रक में बैठ के जाना पड़ जाए तो वहां तक तो भाई जान निकल जाती है। अपनी गाड़ी में इतनी दिक्कत है। पूरा नाला आ रहा है, देखो रोड पे नाला चल रहा है पूरा का पूरा फुल। इसका चैम्बर फट गया, ये हो गया इसका तो काम। ये बेचारा गाड़ी यहीं छोड़ के चला गया। और भाई ये देखो ना पानी कैसे आ रहा है, भरा का भरा नाला। ये पूरे साल ही ऐसे चलता है। आजकल कम है, अच्छा बट जब बरसात आएगी अच्छा, तब ये पानी फुल। यस, तब तो छोटी गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अच्छा। अभी तो दिख रहा है रास्ता ना, अच्छा, उस समय तो छोटी गाड़ी आप चला ही नहीं सकते। तो ये तो भाई सारे पूरी रास्ता ही इसका है नाले का, देखो। बट अभी तो दिख रहा है रास्ता, अभी तो हमें दिख रहा है पानी अच्छा, कम है। ये देखो भाई एक पुल बनाया ही इन्होंने, जाने का है अभी जाने का है तो ठीक है। पता नहीं कुछ ठोकर सी लगी मेरे को, ऐसी बनी हुई है। चढ़ जाएगी। चढ़ तो जाएगी, चढ़ने में तो कोई दिक्कत ना। ये देखो भाई क्या वाइट, बिल्कुल सफेद पानी आता है भाई। तो भाई अंधेरा होने वाला है, तो हम तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो रास्ते में रुकेंगे कहीं, देखते हैं अभी कहाँ रुकेंगे। और भाई आप तो कोशिश करो, जो भी बंदा काजा से निकल रहा है, मनाली से निकल रहा है, तो टाइम से निकलो ताकि टाइम से पहुँच जाओ। हमारे साथ तो फिर भी एक एक्सपर्ट है, तो कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है तो मैनेज कर सकते हैं, बट वैसे मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए रोडों की कंडीशन, पानी के अंदर रोड है या रोड के अंदर पानी है, पता नहीं, समझ तो कुछ आया नहीं। ये देखो पूरे के पूरा ही पहाड़, भाई चलने को भी नहीं हो रहा यहाँ तो। ये देखो डेंजरस एरिया है भाई ये सारा। ये देखो कैसे पानी आ रहा है, कितनी स्पीड से। नाले ना ऐसे नाले तो इतने हैं कि पूछो मत। ये देखो भाई ऊपर, ये सोचो इस मौसम में भी, जब सितंबर में भी स्नो है ना यहाँ पे, ये मानो अगर इस मौसम में ही भी यहाँ पे स्नो है तो उस मौसम में कितनी रहती होगी। फ्रेश स्नोफॉल है आजकल, फ्रेश है ऊपर वाला। हाँ फ्रेश हो तो भाई हो सकता है फ्रेश स्नो हो सकता नहीं है, तो भाई कह रहा है कि आज की है तो हो सकता है आज हुई हो। बट भाई इस मौसम में भी अगर स्नो है ना, तो इस सीजन भाई जब विंटर आता होगा ना, यहाँ कम से कम भी 15-20 फुट स्नो होती होगी जगह जगह पे। ये है फ्रेश स्नो, और हमें इसी तरफ जाना है ऊपर, चंद्रताल इसी तरफ है। तो अभी देखते हैं कितनी स्नो मिलेगी, या स्नो ज़्यादा होगी तो भाई दिक्कत दे सकती है, पर अभी कोशिश तो कर ही रहे हैं। कल सुबह ही करेंगे अब तो, क्योंकि बारिश है और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें खाना वगैरह भी बनाना है। और भाई धीरे धीरे हमारी डेस्टिनेशन नज़दीक आती जा रही है, क्योंकि हम आज नीचे ही रुकेंगे, सुबह जाएंगे ऊपर। आज हम रुकेंगे पातल है जगह का नाम। आज मतलब काफ़ी फेमस है, आपने सुना होगा चाचा चाची का ढाबा, तो वहाँ रुकेंगे और उसके बाद कल सुबह जाएंगे। और भाई रास्ते देखो कैसे आ गए हैं, अब तो बिल्कुल ऐसे ब्लैक कलर के पत्थर आ गए हैं और बिल्कुल है ना कोने में चल रही है भाई। नीचे देखो ये है रोड्स भाई। Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you भाई पहाड़ देखो एकदम बिल्कुल ऐसे खड़े हैं भाई, पत्थर कभी भी गिर सकते हैं, तो बारिशों में तो बहुत खतरनाक हो जाते हैं एरिया। और हमने गलत दिन चुना है। ये देखो भाई, ओ तेरी की, हम उसी को बुरा कह रहे थे, ये तो और बुरा हाल है इधर तो। ओहो भाई साहब, वास्तव में ही मैंने स्पीति टूर भी किया, मैंने लद्दाख भी टूर किया, बट उन दोनों से ज़्यादा डेंजरस रोड है भाई ये, उन दोनों से तो बहुत डेंजरस है। Come dance with me before you go. और भाई रात हो चुकी है और रास्ते ऐसे आ गए हैं बस पूछो मत। और ये अभी तो ज़्यादा तंग नहीं कर रहे हमें, लेकिन जब हम वापस जाएंगे ना तो बहुत तंग करने वाले हैं भाई, बहुत तंग।
क्योंकि यार आप ये जितनी भी है ना तकरीबन सब चढ़ाई है। अभी तो हम ढलान पे हैं तो इजीली कवर कर रहे हैं, पर चढ़ाते वक्त फिर दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो रिवर कितनी चौड़ी हो गई है, जबरदस्त चौड़ाई हो गई है इसकी। ये देखो पूरी वैली में फैल के चल रही है। वहाँ ये कम दिख रही थी क्योंकि वो मेरे ख्याल से गहराई वाला एरिया था, और यहाँ देखो कितनी चौड़ी हो रखी है। तो भाई हम पहुँच गए पातल। ये देखिए सामने चाचा चाची का काफ़ी मशहूर ढाबा है यहाँ पे। तो देखते हम कैंपिंग यहीं करेंगे कहीं आसपास ही, हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो ये है भाई वो चाचा चाची का ढाबा, सुबह दिखाएंगे आपको ढंग से। अभी अंदर जाएंगे, चाय वगैरह पियेंगे और खाने की पूछते हैं कैसा है। तो ये है चाचा, वो है चाची, हम पी रहे हैं चाय। चाय हमने पी ली है और अब अभी हम थोड़ा रेस्ट करेंगे, टेंट तैयार करेंगे और फिर खाते हैं खाना। तो भाई अब टाइम है टेंट खोलने का, क्योंकि भाई अभी जग्गी भाई टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं। और कि 5 मिनट में टेंट लगा देंगे, हाँ तो 5 मिनट में भाई ये गारंटी है कि 5 मिनट में टेंट नहीं लगता। ये तो भाई की गलत फहमी है। टेंट लगाने में तो लगते हैं 5 ही मिनट। भाई है ना, पता क्या है, आज खाना नहीं बना रहे क्योंकि हवा बहुत तेज चली हुई है यहाँ पे, और सेकेंडली क्या है कि हम हो गए लेट काफ़ी। भाई मेरा नॉन वेज बर्बाद नहीं होना चाहिए बस। हाँ भाई को कल जरूर खिलाएंगे, श्योर है, पक्का है। तो भाई हम आ चुके हैं अपने कैंप में। खाना हमने अंकल आंटी के ढाबे में खाया, और ये देखो जगी भाई चाचा चाची के ढाबे में चाचा चाची को हिंदी में बोल रहा भाई, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। तो भाई वहाँ पे खाना खाया आराम से, और इधर जग्गी भाई सो रहे हैं और इधर सो रहे हैं। मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा दिन, और आई एम वेरी हैप्पी टू विद माय फ्रेंड भैया, एंड आज बहुत खुश हूँ मैं। और मैं और जग्गी भाई का है ना, हमारा हमेशा सपना था कि हम दोनों ट्रैवल करें, पर ऐसा मौका मिलता नहीं, क्योंकि भाई देखो इनकी भी पुलिस की नौकरी है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। और ये टाइम अब मिला है तो हम इंजॉय करेंगे। अब कल भी हम ऊपर मेरे ख्याल कल रात को शिमला था, आज रात को काजा में हूँ। कल शिमला था भाई, आज यहाँ पे आ चुका है, और कल भी ये चंद्रताल में ही रहेगा। मगर कल वापस आ सकता हूँ भाई, मगर जबरदस्ती कर रहे हैं। हो सकता है ना, तो हो नहीं सकता भाई। हम कल रुकेंगे 100% चंद्रताल, और परसों आएंगे मनाली। तो भाई इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो बाय बाय, गुड नाइट, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।